जी हाँ दोस्तों, लात घूसे की बात करने वाले राज ठाकरे को पता चल गई औकात। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया, चखा दिया मजा। दोस्तों, दूसरी तरफ बिहार के नेताओं ने बीएमसी चुनाव में गाड़ दिया झंडा। लात वाली भाषा हो गई फेल। बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरा मामला। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, मुंबई के सियासत में एक बड़ा संदेश निकल कर आया है। बीएमसी चुनाव 2026 ने यह साफ कर दिया कि अब राजनीति डर, अब राजनीति धमकी और नफरत के सहारे नहीं चलने वाली है। जिस मुंबई में कभी लात की बात करके उत्तर भारतीयों को डराने की कोशिश होती थी, उसी मुंबई ने इस बार जवाब दिया है और तरीके और सलीके से जवाब दिया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति, मौजूदगी, खेल सभी को जिसने एक बार फिर उजागर किया है। भारतीय जनता पार्टी दल बल, सत्ता पक्ष और सारा इस्तेमाल खेल एक बार उसको फिर से निकल कर चुके, हकीकत सच्चाई। लेकिन बीजेपी ने लहराया है अपना परचम। दूसरी तरफ राज ठाकरे की आक्रामक राजनीति बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी के लिए मशहूर राज ठाकरे, उनकी राजनीति को मुंबई के मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। बता दिया, जुबान संभालिए, यही अंजाम होगा। और बिहार, मिथिलांचल और उत्तर भारत से आए नेताओं ने बीएमसी चुनाव में जीत का झंडा गाड़ दिया है। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निकाय का चुनाव नहीं रहा दोस्तों, यह चुनाव बन गया है प्रवासी पहचान, यह चुनाव बन गया है लोकतांत्रिक स्वीकारता, बदलती महानगरीय राजनीति का प्रतीक। दोस्तों, ये मुंबई है, सपनों का शहर है, सपनों की नगरी है, मेहनत, कारोबार और अफसरों का शहर है। लेकिन यही मुंबई कभी उस राजनीति का भी गढ़ रहा जहां भाषा, पहचान और डर के नाम पर उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया गया। सत्ता में बैठे लोगों ने बनाया। लात मारों की भाषा, रेलवे स्टेशनों पर डर, अलग नजरिए से देखने की कवायद, रोजगार पर कब्जे की धमकी। राज ठाकरे और उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसी आक्रामक राजनीति के लिए जानी और पहचानी जाती रही है। अभी हाल में देख लीजिए दोस्तों, मनसे के प्रमुख राज ठाकरे बीएमसी चुनावों से पहले दादर स्थित एक कार्यक्रम में शिव तीर्थ मैदान में भाषण के दौरान क्या कहा था ठाकरे साहब ने? कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मैं लात मारूंगा। अब किसने कहां लात मारी, अब आप देख लीजिए स्थिति क्या है परिणाम के बाद। हिंदी थोपा तो लात मारूंगा, थुप गई सब दोस्तों। लेकिन बीएमसी चुनाव 2026 ने इस राजनीति की बुनियाद हिला के रख दी है। किसका क्या हिला, किसको क्या मारना, नहीं मारना। दोस्तों, 227 वार्डों की इस जंग में मुंबई के मतदाताओं ने साफ संदेश दिया, अब महानगर की राजनीति नफरत से नहीं चलेगी, बल्कि महानगर की राजनीति विकास, भागीदारी से चलेगी। और इसी बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बना है बिहार और मिथिलांचल से आए वो नेता जिन्होंने मिसाल कायम कर दी, बिहार और मिथिलांचल का झंडा गाड़ दिया, उत्तर भारत का झंडा गाड़ दिया। दोस्तों, बीएमसी चुनाव में इस बार प्रवासी मतदाताओं की भूमिका अहम रही, खासकर उत्तर भारतीय और मैथिल समुदाय की। मुंबई के पश्चिमी और इसके अलावा पूर्वी उपनगर कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, कुर्ला, चांदीवली, इन इलाकों में प्रवासी वोटरों ने अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाया, बताया, समझाया, अपनी उपस्थिति और मौजूदगी दर्ज कराई। दोस्तों, सबसे बड़ा चेहरा कांदीवली पूर्व वार्ड 23, यहां भारतीय जनता पार्टी के शिव कुमार झा ने तीसरी बार जीत दर्ज की। बीएमसी में हैट्रिक अपनी पूरी की, करीब 5400 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। और यह सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं, यह भरोसे की मोहर है। बिहार के मधुबनी जिले के अंदराठारी ब्लॉक के गगनद्वार गांव से निकलकर मुंबई की राजनीति में पहचान बनाना, शिव कुमार झा की कहानी मुंबई के हर प्रवासी की कहानी है। स्थानीय मतदाताओं ने उन्हें अपनों का नेता बताया है
और उनकी जीत बताती है कि प्रवासी सिर्फ वोट बैंक नहीं है बल्कि नेतृत्व की भूमिका में भी है। और शिव कुमार झा अकेले नहीं है दोस्तों। बीएमसी चुनाव 2026 में मिथिलांचल के 6 चेहरे जीतकर सामने आए हैं। मलाड वार्ड 43 से विनोद मिश्रा करीब 3800 मतों से जीते हैं। गोरेगांव वार्ड नंबर 163 से राजेश झा शिवसेना शिंदे गुट टिकट पर लगभग 2200 वोटों से जीते हैं। इसके अलावा कोंदीवाली वार्ड 160 से संतोष कुमार मंडल करीब 2500 वोटों से जीते हैं। कांदीवली वार्ड 161 से उमेश राय लगभग 1900 वोटों से जीते हैं। इसके अलावा कुर्ला चांदीवली वार्ड 174 से धीरेन्द्र मिश्रा करीब 1100 वोटों से जीते हैं। दोस्तों, इन जीतों ने एक बात साफ कर दी है, मुंबई की राजनीति अब एक रंगी नहीं है। अब यहां मराठी पहचान के साथ साथ प्रवासी पहचान की बराबरी, वो भी बराबरी से खड़ी हुई है। और दूसरी तरफ राज ठाकरे की एमएनएस इस चुनाव में ऐसा प्रदर्शन जिसको किसी की उम्मीद ऐसे प्रदर्शन की तो एमएनएस से नहीं थी, राज ठाकरे वाले इस दल से, उनकी पार्टी से, जिस पार्टी ने कभी बीएमसी में बड़ा दाव ठोका था, वो इस बार राजनीतिक हाशिए पर दिखाई दे रही है। और यह हार सिर्फ सीटों की नहीं है, ये उस राजनीति की भी हार है जो डर और विभाजन पर टिकी हुई है। भाषा बिल्कुल अमर्यादित, किसी विशेष को टारगेट करने वाली। दोस्तों, मुंबई के मतदाताओं ने यह बता दिया, शहरों को बांटने वाली भाषा अब स्वीकार नहीं की जाएगी साहब। भले ही बीजेपी जीती हो, महायुति ने परचम लहराया हो, क्रेडिट भले ही देवेंद्र फडणवीस साहब को दिया जा रहा हो। दोस्तों, बीएमसी चुनाव 2026 में एक और बड़ा फैक्टर रहा, भाजपा और शिंदे शिवसेना का गठबंधन। राज्य स्तर पर इस गठबंधन ने 114 से ज्यादा सीटों पर आंकड़ा पार कर बीएमसी में बहुमत हासिल किया और बीजेपी ने तो अकेले लगभग 89 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि शिंदे शिवसेना ने भी अपनी मजबूत हिस्सेदारी दिखाई है। 2017 की तुलना में यह प्रदर्शन बेहतर माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत में प्रवासी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है। उत्तर भारतीय समुदाय जो मुंबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, निर्माण, परिवहन, व्यापार, सेवा, अब राजनीति में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यह चुनाव सिर्फ नगर सेवकों का चुनाव नहीं था, यह चुनाव था स्वीकृति का, यह चुनाव था समानता का, यह चुनाव था अधिकार का। बीएमसी चुनाव 2026 ने यह साबित किया कि मुंबई किसी एक की नहीं है साहब, सबकी है। राज ठाकरे साहब, कानों को खोलिए, सुनिए, समझिए, सम्मान दीजिए, सम्मान से पुकारिए, वरना अंजाम यही होगा। यहां मेहनत बोलती है, पहचान नहीं बोलती है। और यही वजह है कि लात की राजनीति करने वालों को मतदाताओं ने लोकतांत्रिक ठोकर दे दी है। ठाकरे साहब को ठोकर लग गई है। आज बीएमसी में जो नया चेहरा उभरा है वो मुंबई की वास्तविक तस्वीर, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और समावेशी आने वाले समय में इस बदलाव का असर सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं रहेगा। नीतियों में, प्रशासनिक फैसलों, इसके अलावा राजनीतिक संवादों में प्रवासियों की आवाज और मजबूत होगी। उत्तर भारतीयों की आवाज जो उत्तर प्रदेश और आमतौर पर बिहार से मुंबई में प्रवासी रहते हैं, ये उनके सम्मान की भी बात है और उनकी आवाज की भी बात है। बीएमसी चुनाव मुंबई की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट भी बन चुका है। यह चुनाव याद रखा जाएगा, नफरत के पतन, भागीदारी की जीत के लिए। दोस्तों, बीएमसी चुनाव 2026 ने यह तय कर दिया है कि मुंबई अब डर से नहीं, लोकतंत्र से चलेगा। राजनीति अब बांटने की नहीं बल्कि साथ चलने की होगी। हालांकि पारदर्शिता, निष्पक्षता पर सवाल उठे, स्याही कैसे लगी और कैसे मिटी, आप कई दिनों से ये लगातार जब से मतदान हुआ है आप देख रहे हैं, आज तक वो भी चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी का ट्वीट भी इसी संदर्भ में। और उस निष्पक्षता पर पूरे देश में सवाल है। जहां जहां चुनाव है वहां निष्पक्षता पर सवाल है। बीजेपी के बिहार वाला उदाहरण आप देख सकते हैं, लेकिन बिहार के नेताओं ने यह साबित कर दिया बीएमसी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर। और साथ ही दोस्तों, बीएमसी चुनाव ने यह भी साबित कर दिया राजनीति अब बांटने की नहीं बल्कि साथ चलने की होगी, क्योंकि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, यह भारत की विविधता की पहचान है। इस पर चोट
अंजाम वोट से दिया जाएगा। राय क्या है आपकी, खबर पे ज़रूर बताइएगा।